एक बार फिर से राजधानी लखनऊ का कूड़ा प्रबंधन देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नगर निगम आज से ग्लोबल टेंडर शुरू कर रहा है। निगम की योजना है कि कूड़ा प्रबंधन के साथ ही सड़कों और नालियों की सफाई एक ही कंपनी को दी जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुद के संसाधन होने के बावजूद नगर निगम निजी कंपनियों के भरोसे है। नगर निगम सड़कों और नालियों की सफाई के ठेके पर करीब 140 करोड़ सालाना खर्च कर रहा है। तो वही कूड़ा उठान और निस्तारण के लिए अलग अलग से खर्च करोड़ होते हैं। जानकारी के अनुसार जोन वाइज कंपनी को संपूर्ण सफाई का जिम्मा दिया गया है। इको ग्रीन से अनुबंध समाप्त होने के बाद भी जोन वाइज कंपनियों को काम देने की तैयारी है। अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, यूपी हेड। अमितेश, निजी कंपनियों को कूड़ा प्रबंधन देने की तैयारी है। निगम के पास अपनी खुद की गाड़ी है, उसके बावजूद करोड़ों रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है? निजी कंपनियों को दिया जा रहा है पैसा। देखिए मनीष, यही सवाल है। जो सवाल आपने पूछा है वही सवाल हर किसी के जेहन में है कि जब नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है, भारी भरकम जो खर्च है, जो बजट है, वो पास होता है, उसके बावजूद जो नगर निगम है वो निजी कंपनियों को जो राजधानी का जो कूड़ा प्रबंधन देने की जो तैयारी है वो कर लिया है। और आज से नगर निगम जो है वो ग्लोबल टेंडरिंग जो है वो आयोजित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कूड़ा प्रबंधन के साथ ही सड़कों जो नालियां हैं उनकी सफाई भी एक ही कंपनी को दी जाएगी, ऐसी मंशा है नगर निगम की। उसके अलावा सबसे बड़ा जो सवाल है मनीष, वो ये है कि खुद के संसाधन होने के बावजूद जो निजी कंपनियों हैं उनके भरोसे नगर निगम क्यों है। हालांकि इसका जो जवाब है वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जरूर उनको देना चाहिए कि आखिर तमाम संसाधनों के बावजूद वो इन प्राइवेट कंपनियों के भरोसे क्यों हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सड़कों और नालियों की सफाई के ठेके के नाम पर करीब 140 करोड़ रुपए मनीष सालाना खर्च करता है नगर निगम। लेकिन उसके बावजूद देखिए, थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि जो नालियां हैं वो चौक हो जाती हैं, सड़कों का जो पानी है वो लोगों के घरों में पहुंच जाता है, स्विमिंग पूल हर घर में के सामने बनाया जाता है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल जोन वाइज एक कंपनी को संपूर्ण सफाई की जो जिम्मेदारी है वो देने की तैयारी कर ली गई है। इको ग्रीन के अनुबंध जो है वो समाप्त हो रहा है। पहले इको ग्रीन जो कंपनी थी उसके साथ इनका करार था जो अब समाप्त हो रहा है। और वही यही वजह है कि अब नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई से लेकर कूड़ा प्रबंधन मनीष एक ही जो फर्म है उसको मिलेगा, ऐसी मंशा नगर निगम की है। और नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहा है कि इससे साफ सफाई से लेकर तमाम चीजों में सहूलियतें मिलेंगी। लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं मनीष, सवाल ये पूछ रहे हैं कि निजी कंपनियों को काम देकर चैन की जो नींद है वो पूरी तरीके से सोने की तैयारी में है नगर निगम। आखिर कब तक? भारी भरकम बजट खर्च होता है, उसके बावजूद नगर निगम की जो व्यवस्था खस्ता हाल है वो दुरुस्त होगी कब तक? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं, लखनऊ के लोग जानना चाह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग कि आखिर बड़े बड़े दावे, लेकिन दावों के अंदर ढोल में पोल, आखिर कब तक? ये तमाम ऐसे सवाल हैं मनीष जो लोगों के जहन में है। फिलहाल इन्हीं तैरती हुई सवालों के बीच में नगर निगम टेंडरिंग जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू कर रहा है। लेकिन अमितेश, यहाँ पर देखिए कई सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि भाई क्यों किया जा रहा है? आपके पास इतने संसाधन है। दूसरी चीज़ ये है, सड़क और नाली की सफाई की बात की जा रही है कि सड़क और नाली की सफाई के लिए भी एक ही कंपनी को दे दिया जाएगा, वही सड़क और नाली की सफाई करेगा। ऐसे में जो इनके सफाई कर्मचारी हैं फिर वो क्या करेंगे? जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं उनका क्या काम रह जाएगा? क्या उनको निकाल दिया जाएगा? क्योंकि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो संविदा पर भी काम करते हैं नगर निगम के अंदर। देखिए मनीष, ये जो सवाल है वो सभी कर्मचारियों के जहन में है और जहन में होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये तमाम वो कर्मचारी हैं जो बेचारे कितने सालों से हाँ। नगर निगम की सेवाएं दे रहे हैं। हाँ। उसके बावजूद जो ये निजी कंपनियों के हवाले करने का जो फैसला लिया नगर निगम, जाहिर सी बात है कि पेट के इलाज इनके पड़ेगा। और निजी कंपनियां जो है वो अपने हिसाब से जो
कर्मचारी हैं उनको हायर करती हैं। तो तमाम सवाल है, सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होने लाजमी भी है मनीष। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जो खामोशी है वो साफ बयां करती है कि ढोल में पोल है और जो दावे किए जाते हैं दरअसल जमीनी सच्चाई और जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है उस पर कहीं ना कहीं नगर निगम पर सवालिया निशान जो है वो जरूर लग रहा है मनीष। नगर निगम पर सवालिया निशान खड़े होने भी लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।